एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त जिसका व्यास इतना वृत्त का दे दिया है 40 सेमी, यानी मतलब उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 20 सेमी। जब उसका व्यास 40 सेमी तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 20 सेमी। और फिर आगे दिया है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है। इसी से जो त्रिज्या हम खींचे उसी से सटा के एक जीवा खींचेंगे, उस जीवा की भी लंबाई कितनी होगी 20 सेमी। अगर यहां से भी खींचेंगे तब ये कितना होगा 20 सेमी। अब ये जो हमारा 20 सेमी है 20 सेमी है और 20 सेमी है, तीनों जब 20-20 सेमी की हैं तो कौन सा त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, हर कोण इसमें बराबर होता है। ओ ए बी त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 20 सेमी, क्योंकि जब व्यास का हम आधा करते हैं तो हमें त्रिज्या मिलती है, तो 40 का जब आधा करेंगे क्या हो जाएगा 20। और कोण का मान दिया, कोण थीटा बराबर 60 अंश, और 60 अंश को हम किस में चेंज कर देंगे रेडियन में। जब रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा पाई/3। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक चाप है इसकी लंबाई हमें याद करनी है। तो जो सूत्र इसका होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी मतलब त्रिज्या का जब कोण में गुणा कर देंगे तो चाप के बराबर हो जाएगा, यानी मतलब कोण गुणे त्रिज्या बराबर चाप, या फिर हम लिख सकते हैं चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। कोण का मान कितना दिया है पाई/3 गुणे त्रिज्या का मान कितना है 20। अब इनका आपस में जब गुणा कर दें कितना जब 20 पाई/3 ये चाप की लंबाई आ गई। प्रश्न संख्या 6 दिया है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप
यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी मतलब दो वृत्त होंगे और दोनों वृत्तों में जो है चाप की लंबाई जो है समान होगी, अपने केंद्रों पर क्रमशः, और दोनों को केंद्रों पे जो है 60 अंश और 75 अंश के कोण बनेंगे और उनकी त्रिज्याओं का जो है अनुपात हमें ज्ञात करना है। इनके चाप जो है क्या है, बिल्कुल समान है दोनों। ये वाला जो हमारा कोण कितना दिया है 60 अंश, और ये वाला जो कोण इसमें कितना दिया है 75 अंश, और दोनों में जो है चाप की लंबाई ये बिल्कुल सेम है। यल इसकी भी मान लेते हैं, और चाप की लंबाई यल पहले वाले वृत्त और दूसरे वाले वृत्त दोनों की जो है चाप की लंबाई जो है सेम है, उसको यल मान लेते हैं। और दोनों का कोण जो अलग अलग है, पहले का 60 है और दूसरे का कितना 75। ओ डैश पी क्यू पी क्यू। चाप की लंबाई बराबर यल और जो कोण दिया, सबसे पहले जो पहला वाला वृत्त है उसके लिए आर की वैल्यू निकालते हैं। पहले वृत्त के लिए थीटा का मान कितना दे दिया है 60 अंश, और पहले वृत्त के लिए जो उसकी त्रिज्या इसको मान लेंगे क्या r1, और इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे r2। और इसका जो सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या थीटा, चाप क्या यल, त्रिज्या क्या यहाँ पे r1, और ये जो
इसमें जब मान रख के हल करेंगे इसको θ1 भी मान सकते हैं। तो r का मान निकालना है तो r1 को यहाँ कर देंगे, θ1 को यहाँ कर देंगे, तब ये हो जाएगा r1 बराबर L अपान θ1। और इसमें जो मान रखने से पहले इसको जो किसमें चेंज कर देंगे, रेडियन में। तो 60 अंश कितना हो जाएगा, π/3। L वैसे ही रहेगा और θ1 का मान कितना है, π/3। θ1 की जगह π/3 और 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3L अपान पाई। दूसरे वृत्त के लिए, अब दूसरे वृत्त के लिए जब इसे हल करेंगे, इसमें जो θ2 का मान कितना दिया 75 अंश, इसको जो रेडियन में चेंज कर देंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए 75 गुणे π/180। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 करने 5, बचा कितना 2, 25 हो गया, 5 25, और इसको जब डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 36। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 25 15, 3 करने 3, 3 गुना 6, टोटल कितना आ गया 12 पाई बटे बटे 12। अब जब R1 का मान निकालेंगे उसका R2 का, ये दूसरा वाला वृत्त है तो क्या हो जाएगा R2 बराबर, दोनों में चाप की लंबाई सेम है तो यह वैसे ही नोट कर लेंगे, और जहाँ पे इसमें θ1 है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, θ2। L का मान कितना वैसे ही रहेगा और θ2 का मान कितना 5π/12। ये 12 जो ऊपर चला जाएगा 12L बटे 5 पाई। अब जो है वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बनाएंगे। दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात बराबर R1 अपान R2 बराबर, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 3L बटे पाई पूरे का बटा, और R2 का मान कितना 12L बटे 5 पाई। ये पाई से पाई कट जाएगा, L से L कट जाएगा, 3 करने 3, 3 चौको 12, ये 5 जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5/4। अब इसे लिख सकते हैं हम R1 अनुपाती R2 बराबर 5/4। प्रश्न संख्या 7 दिया है, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायाम दोलन एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है एक दोलनायाम में इसके दो सिरे हैं ए और बी। अब यहाँ से यदि ये स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ तक जाएगा तो इसके बीच में कोई ना कोई यहाँ पे कोण बनेगा। अगर इधर से शुरू करेगा इधर जाएगा तब भी कोई ना कोई कोण बनेगा।
हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ तक जाए, तब जो कोण का मान अलग होगा। अगर हो सकता है यहाँ से शुरू करे और यहाँ तक जाए, तो उस टाइम इस कोण का मान अलग होगा। और इसकी जो लंबाई दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई कितना दे दिया, 75 सेमी। रेडियन में माप ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैं सीधे मतलब वही मान नोट कर देता हूँ जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये जो है उसकी चाप की लंबाइयां दे दिया, 10 सेमी, और जो दूसरा वाला दिया है 15 सेमी, और तीसरा वाला दिया है 21 सेमी। 21 सेमी। तो सबसे पहले जो 10 सेमी उसको लेके हल करते हैं। चाप की लंबाई L1 बराबर 10 सेमी, और इसमें ये जो दिया दोलन की लंबाई, ये उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। एक मतलब वृत्त के शेप में रोटेट करेगा। क्वेश्चन दिया दोलनायाम दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने जो कोण बनाता है, तो हो जाएगी उसकी त्रिज्या जो है सबके लिए सेम रहेगी। त्रिज्या R बराबर 75 सेमी। अब हमें कोण का मान ज्ञात करना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान इसमें कितना दे दिया, 10 सेमी। 10 बटे त्रिज्या का मान कितना दे दिया है, 75। अब 5 से इसको डिवाइड करने की जगह 5 गुना 10, 5 करने 5, 5 25, 2 बटे 15। और क्वेश्चन में मान इसका किस में ज्ञात करने के लिए कहा है, जबकि उसकी नोक द्वारा लंबाई के न्यूटन माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। इसका जो मान है किस में ज्ञात करना, रेडियन में। ये आ गया 2 बटे 15 रेडियन। इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन हल कर लेंगे। दूसरा वाला दिया 15 सेमी, यानी मतलब L1 का मान कितना दे दिया, 15 सेमी, और चाप जो उसकी त्रिज्या है R बराबर कितना दिया, 75 सेमी। हमें कोण का मान ज्ञात करना है। ये जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान कितना है, 15, और त्रिज्या का मान कितना दिया, 75। 15 करने 15, 15 25 75 बराबर 1/5 रेडियन। तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें दिया है 21 सेमी। चाप बराबर 21 सेमी,
और त्रिज्या उसकी दे दिया है 75 सेमी। सूत्र इसका होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान कितना दिया 21 और त्रिज्या का मान कितना दिया 75। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 7 बटे 25 रेडियन। ये आंसर। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग